नमस्कार बीपीएससी टीआरई के प्यारे साथियों। आज दिनांक 21 सितंबर 2023 से बीपीएससी टीआरई पीआरटी के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट अपडेट का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसे लेकर के आप सभी अभ्यर्थियों के दिलो दिमाग में कई तरह के असमंजस दुविधाएं और भ्रांतियां पैदा हो गई। दोस्तों, आप सभी थंबनेल में देख चुके होंगे, मैं करीब 10 प्रश्नों को इस एक ही छोटी सी वीडियो में समेटने का प्रयास कर रहा हूं और शायद ही इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिलो दिमाग में डॉक्यूमेंट अपडेट्स को लेकर के अटेस्टेड से जुड़े कोई भी प्रश्न रह जाए। तो बन रहेगा इस वीडियो में अंत तक। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद और पसंदीदा एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, एक एक कर बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दे करके वो एग्जाम्स दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी में लगे हुए हैं या कोई कार्य में संलग्न है, तो उस तैयारी के या कार्य के सिलसिले में दूसरे जिला में चले गए हैं, अपने जिला को छोड़ करके या बिहार को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए। तो उनका कहना है कि हम औरंगाबाद के हैं तो अरवल के गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा सकते हैं कि नहीं, हम जहानाबाद के हैं तो गया पटना के गेस्टेड ऑफिसर से, या फिर बिहार के हैं तो यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, चेन्नई के गेस्टेड ऑफिसर से करवा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने में हैं और यदि आपको संभव हो पा रहा है कि वहाँ पे गेस्टेड ऑफिसर से आपका अटेस्टेड हो जा रहा है तो आप करा सकते हैं। कोई नोटिस में लिखा बीपीएससी आयोग ने थोड़ी कहा है कि आप बिहार से कहीं करवाएं, आप जिस जिला से हैं उसी के गेस्टेड ऑफिसर से कराएं, ऐसा कुछ तो है नहीं। गेस्टेड ऑफिसर से करवाना है, लेकिन जिस गेस्टेड ऑफिसर से आपको करवाना है उसका नाम, उसका पद का नाम, कहाँ पे वो पद स्थापित है, उसका मोबाइल नंबर अवश्य ही आपको उनसे ले लेने हैं। क्योंकि आप जब पोर्टल खोलेंगे तो उसमें आपको जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है वहाँ पे आ रहा है कि आप उसका नाम लिखिए, पद का नाम लिखिए, कहाँ पे कार्यरत है, मोबाइल नंबर आपको उसमें लिखना है, तो वो आपको करना है। आप कहीं के भी गेट ऑफिस करा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है जाति आवासीय को लेकर के, कि जाति आवासीय को जो अटेस्टेड करवाना है वो क्या आरओ या सीओ से ही करवाएं या किसी अन्य गेस्टेड ऑफिसर से भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, कहाँ पे ऐसी बाध्यता है, गेस्टेड ऑफिसर चाहे जो उपलब्ध हो जाए आसानी से आपको, हाई स्कूल के हेडमास्टर हो, +2 के हेडमास्टर हो, कॉलेज का प्रिंसिपल हो, सरकारी डॉक्टर हो, सरकारी इंजीनियर हो, सीओ हो, बीडीओ हो, आरओ हो, एसडीएम हो, डीएम हो, कोई भी मिल जा रहे हैं आपको आसानी से। जो गेस्टेड ऑफिसर आपको उपलब्ध हो जा रहे हैं उनसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का अटेस्टेड करवा सकते हैं, चाहे जाति आवासीय हो या कोई। जाति आवासीय किस परिस्थिति में कराना है, जब आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम या एड्रेस में गलती हो गया हो तब, या फिर डिजिटल सिग्नेचर नहीं शो कर रहा है तब। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे पता करें कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम आपको स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिए कि कब शो हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर जो होता है, राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर या अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर डिजिटल साइंड बाय आलू, गाजर, मूली, टमाटर, जो भी पदाधिकारी का नाम है, लेडीज हो या जेंट्स हो, उसके नीचे डेट और समय लिखा हुआ रहता है। हुआ क्या है दोस्तों कि आप अभ्यर्थी क्या किए हैं, आपका मेल पर जाति आवासीय आया या फिर आप जा करके डायरेक्ट वेबसाइट से आपने क्या किया, डाउनलोड कर लिया। अब वैसे ही आप जो है कैफे वाला को आप व्हाट्सएप कर दिए, या फिर आप स्वयं से आप अपने लैपटॉप से या किसी सगे संबंधी दोस्त के लैपटॉप से आपने खुद से फॉर्म अप्लाई किया। आप डायरेक्ट उसको जो है 100 KB में उसको करके और आपने अपलोड कर दिया। तो जो डिजिटल साइन का जो साइज होता है वह होता है लिमिट, अब वो उड़ गया, ख़त्म हो गया। तो उस परिस्थिति में आपको पता नहीं है कि हमने 100 KB में किया है तो उड़ गया है, नहीं पता है आपको, और आप अपलोड कर दिए, तो उस परिस्थिति में हुआ है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो ईमेल में आया या फिर वेबसाइट से उन्होंने डाउनलोड किया, उसको प्रिंट आउट कर लिया, उसको पुनः स्कैन किया, 100 KB में बदला और उसके बाद अपलोड किया, उसका डिजिटल साइन नहीं हटा है, ये कारण हुआ है। तो जिसका डिजिटल साइन हटा है वो अटेस्टेड करवा लें। आप किसी से भी करा सकते हैं भैया, आरओ सीओ कोई मतलब थोड़ी है। अटेस्टेड आप डॉक्टर से करवा लीजिए, इंजीनियर से करवा लीजिए, प्रधानाचार्य महोदय से करवा लीजिए, आप करवा लीजिए, आप कर सकते हैं। बहुत सारे जातीय आवासीय में क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने जो है अपलोड कर दिया फॉर्म फिल करते समय, तो अब वो कह रहे हैं कि हम ब्लॉक से बना करके राजस्व कर्मचारी या अंचलाधिकारी से हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि साफ साफ या सख्त निर्देश था नोटिफिकेशन में भी, और जो हमारे चेयरमैन साहब उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि जो कट ऑफ डेट होगा जाति और निवास को लेकर के, वह डेट कब तक होगा, तो जब तक फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है। समझिए इस बात को, आपका जो जाति और निवास का इशू डेट जो होना चाहिए वह कब का होना चाहिए,
जिस तिथि को आपका लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने का, उस तिथि के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद का होगा मान्य नहीं होगा, आपका आरक्षण नहीं मिल पाएगा, आप फर्जी हो जाएंगे, आपका अप्लीकेशन भी रद्द हो सकता है। इसलिए ऐसा कतई गलती नहीं करना है कि आप फॉर्म आवेदन करते समय कोई और जाति निवास आपने अपलोड किया हो और अब उसको जो है बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद है कि दूसरे का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, बहुत लोगों को हुआ है। अब पता भी नहीं था, जो अभ्यर्थी आवेदन किया है उसको पता ही नहीं है कि हमारे मार्कशीट की जगह पर फलाने चिलाने देवी देवता का हो गया है, अपलोड हो गया है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, नहीं पता था। यदि बीपीएससी नहीं देती कि आप खुद से भाई पहले वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो गलत है या सही है, तो पोर्टल नहीं खुलता तो किसी को पता, सब अंधकार में था। डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाता, पता चलता कि हम ले जा रहे हैं राधे श्याम का और वहाँ है श्याम राम, नहीं हम ले जा रहे हैं सीताराम का, वहाँ है राधे श्याम, माने दूसरे का डॉक्यूमेंट्स है। हम श्याम है और वहाँ राधा का डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, हम राम है वहाँ सीता का डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। ऐसा होने का कारण क्या है? तो अब चूँकि जिस कैफे में आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं वो जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का वो अपने सिस्टम में रखा है, या फिर वेबसाइट भी जाम चल रहा था, नेटवर्क भी प्रॉब्लम था, कई कारण हो सकते हैं, उसके वजह से हुआ है ऐसा। तो खैर बीपीएससी आयोग ने उस चीज़ को मौका दिया आपको, लेकिन ये जो अवसर है सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं, डाटा आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी आयोग बहुत चालाक है, बहुत साथी है, आप नहीं समझ पाइएगा उसकी चालाकी को। डाटा एडिट करने के लिए पहले ही उसने टाइम दे दिया, और डॉक्यूमेंट एडिट करने का या अपडेट करने का अभी वो टाइम दे रहा है। ऐसा क्यों? यदि एक ही साथ डाटा और डॉक्यूमेंट दोनों यदि अपडेट करने का एक ही बार मौका देता तो बहुत धांधली होने की चांसेस थी, इसलिए उसने दोनों को अलग अलग किया। अभी आप डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर सकते हैं, डाटा अपडेट नहीं कर सकते। अब क्यों, आप खुद समझिए इस चीज़ को। ठीक है, आयोग इस चीज़ को मान रही है कि कैफे वाला गलती से या नेटवर्क प्रॉब्लम से या वेबसाइट प्रॉब्लम से ऐसा आपके साथ हुआ है, लेकिन डाटा आपने भरा था, जैसे आधार कार्ड हमको अपलोड करना है तो उसी का ना, या फिर जाति या निवास या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो जो सर्टिफिकेट नंबर है, जो सीरियल नंबर है, उसी का आपने डाला है। लेकिन अपलोड करते समय आपसे गलती हुआ कि दूसरे का आप गए सेलेक्ट करने सिस्टम में तो करना था कोई और, हो गया कोई और, तो वहाँ पे गलती हुआ है, तो आप यहाँ सुधार लीजिए। दूसरा चीज़, यदि डाटा भी गलती हुआ था तो आपको पहले ही मौका दे दिया गया था, तो आप उसको ऑलरेडी सुधार चुके हैं, तो फिर क्यों मौका देगा? तो ये सारी बातें हैं। तो अब मौका, डाटा को अपडेट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, जहाँ तक मेरी समझ है। डॉक्यूमेंट आप अपडेट कर लीजिए, कर सकते हैं, कीजिए आराम से, है ना। दूसरा अब है कि दूसरे का डॉक्यूमेंट दूसरे जगह अपलोड हो गया है, वो हमने बता दिया। अपना ही डॉक्यूमेंट आधार के जगह पर आवासीय, जाति के जगह पर सीटेट, सीटेट के जगह पर डीएलएड, मैट्रिक के जगह पर जो है इंटरमीडिएट, ऐसा कुछ हो गया है, तो ठीक है, उसको रिमूव कर लीजिए। मान लीजिए कि मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना था, आपको इंटर का मार्कशीट अपलोड हो गया, इंटर का जगह पर डीएलएड का हो गया, तो उसको हटा करके आप सही जगह पर सही डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप कर दीजिए, लेकिन अटेस्टेड करवा के ही करना है। बिना अटेस्टेड करवाए कोई भी डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करना है, ये ध्यान में, चाहे आपका ही डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, सही ही क्यों ना हो, तो आपको करना है। बहुत सारे ऐसा हुआ है कि उसको स्कैन करते समय 100 KB में जो है तब्दील करते समय ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसको पढ़ ही नहीं पाएगा लोग, तो ध्यानपूर्वक आपको स्कैन सही जगह पे करवाना है, सही मशीन से, साफ़ सुथरा से, ताकि जो स्कैन करवा रहे हैं उसको आराम से आदमी पढ़ सके। आप पढ़ के देख लीजिए अपने से, है ना। तो उस तरह से, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि त्रुटि रहित और पठनीय डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, लेकिन अटेस्टेड करवा के करना है। और जिनसे अटेस्टेड करवाना है उनका नाम, उनका पद का नाम, कहाँ कार्यरत है, उनका मोबाइल नंबर अवश्य ही आपको नोट्स कर लेना है, आपको जो है लिख लेना है ना। एक पेज पर लिख लीजिए और अलग से उसको जो है स्कैन कीजिएगा, तो उसको साथ में अटैच करके स्कैन करवा लीजिए सबके साथ है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट्स पर जगह नहीं है कि आप उतना जो है जो अटैच कर रहे हैं उनका सारा उतना डाटा आप लिख सकें। आप निवास पर, जाति पर लिख लीजिएगा, मार्कशीट वगैरह पर, मैट्रिक का मार्कशीट है लिख लीजिएगा, लेकिन डीएलएड का मार्कशीट पर कहाँ जगह है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट पर कहाँ जगह है, नहीं लिख पाइएगा। अटेस्टेड हो जाएगा लेकिन उनका नाम पूरा तो डिटेल्स नहीं लिख पाइएगा, तो अलग से पेज पर लिख लीजिए। और ऐसे भी पोर्टल पर तो उसको भरना ही है ना, उनका तो जगह दिया हुआ है भरने के लिए। तो ये आपके साथ हुआ। अब है कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में गलत है, माता का नाम, जन्म तिथि, उनका नाम, पिता का नाम गलत है, वो क्या करें? क्योंकि उसके लिए निर्देश कोई स्पेशल नहीं दिया हुआ है, अब लेकिन लिखा हुआ कि त्रुटि रहित होना चाहिए, मतलब त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो उसमें अब करना क्या है, आपको अटेस्टेड करवा रहे हैं तो वहाँ पे लिख दीजिए आप, क्योंकि आप बेस तो मैट्रिक का ही होता है। मैट्रिक में जो आपका नाम है, जो जन्म तिथि है, जो माता के नाम है, जो पिता के नाम है, वो हर डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। यदि इंटरमीडिएट के डीएलएड का सीटेट में किसी तरह से कोई त्रुटि हुआ है माता पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ में, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट,
करेक्ट फादर्स नेम, करेक्ट मदर्स नेम अकॉर्डिंग टू, और जो करेक्ट है वो लिख दीजिए। उसमें अटेस्टेड होगा जब वो क्या कर देगा, गोल घेर देगा। गोल घेर देगा मतलब कि हमने सही पाया, गोल घेरने का मतलब कि हमने सही पाया, और वो अटेस्टेड कर देगा और वो अपलोड कर दीजिए आप। ऐसे हो गया। यदि फॉर्म भरते समय आपने गलत किया है, अब तो कोई चांसेस है नहीं, फॉर्म भरते समय आपने माता का नाम गलत लिख दिया, पिता का नाम गलत लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया, आप अपना नंबर में गलत लिख दिया, तो अब कैसे सुधरेगा? या कोई भी डाटा आप मार्क्स गलत लिख दिए, सर्टिफिकेट नंबर गलत लिख दिए, डेट ऑफ इशू गलत लिख दिए, आधार नंबर गलत लिख दिए, तो अब कैसे सुधरेगा? आपको सुधारने का चांस पहले दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यदि गलत है तो अब तो कोई चांसेज है नहीं, अब मौका मिलेगा भी नहीं डाटा सुधारने का, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। डॉक्यूमेंट अपडेट का दिया हुआ है, आप अटेस्टेड करवा करके अपडेट कर लीजिए, तो ये आपको करना है। उसके बाद है कि आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत लोगों को समस्या है कि सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है लेकिन हम अपलोड किए हैं मार्कशीट, तो भैया सर्टिफिकेट नंबर में, जिससे देखिए सीधी सी बात है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया यदि उसी डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर या जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर है दिया हुआ है और उसी डॉक्यूमेंट्स का जो इशू डेट है वो लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्कशीट अपलोड किए हों या सर्टिफिकेट अपलोड किए हों, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेट ऑफ बर्थ जहाँ लिखना था वहाँ पे मार्कशीट जो है या सर्टिफिकेट 10वां का अपलोड करना था, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10वां के मार्कशीट पर भी होता है और 10वां के सर्टिफिकेट पर भी होता है। तो आपने 10वां का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई भी अपलोड किया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको काहे चेंज करना है, नहीं करना है। यदि आप चेंज करेंगे तो फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू तो वहाँ पे एडिट करने का तो ऑप्शन नहीं है, आप चेंज करके पूर्वक न बन जाइएगा, काहे करना है। आप मैट्रिक का, DL.Ed का, ग्रेजुएशन का, इंटरमीडिएट का, CTET का, यदि मार्कशीट ही अपलोड किए हैं, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं, तो वहाँ टच भी नहीं करना है। इसलिए कि यदि आप चेंज करने का प्रयास करते हैं, जैसे आपने आप CTET का, तो जिनके पास सर्टिफिकेट था वो सर्टिफिकेट अपलोड किए, जिनके पास मार्कशीट था मार्कशीट अपलोड किए। DL.Ed या इंटरमीडिएट का हम बात कर लेते हैं, आपने DL.Ed और इंटरमीडिएट का चूँकि मार्क्स भी डालना था तो आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया और सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू उसी का लिख दिया आपने। अब वहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं चेंज करने का, तो काहे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। और ऐसे भी सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू तो खैर DL.Ed का और इंटरमीडिएट का तो लिखना नहीं था, सिर्फ किस कॉलेज से है, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से है, मार्क्स और उसका परसेंटेज लिखना था, आपने लिखा है और मार्कशीट अपलोड किया है। अब सोच रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, तो काहे करना है, मत कीजिए। सर्टिफिकेट है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, मार्कशीट अपलोड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। हुआ क्या है कि अब आधार कार्ड को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाओं के साथ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर मेल के साथ भी प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन अधिकतर महिला का प्रॉब्लम हुआ क्या है कि मायके कहीं और है, ससुराल कहीं और है। अब जहाँ से उन्होंने जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाया है, आधार कार्ड जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे तो वहाँ उनका एड्रेस आधार कार्ड पर कुछ और था, और अब जाति आवासीय चूँकि पिता के यहाँ से बनाए हैं तो आधार कार्ड भी पिता के यहाँ से उन्होंने सुधरवा लिया। अब उसको कह रहे हैं कि हम अपलोड करें कि नहीं करें, तो कर दीजिए, लेकिन सुधरवाने की क्या आवश्यकता थी भैया, उसको कोई मायने मतलब था नहीं। देखिए, जो आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पैन कार्ड आपने जो अपलोड किया है वह सिर्फ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ था, एड्रेस से कोई मतलब नहीं था उसमें। एड्रेस के लिए आपने निवास प्रमाण पत्र ऑलरेडी जो है उसमें दिया है आपने, तो आपने सुधार करवा लिया है। सुधार करवा लिया है तो आधार नंबर तो चेंज होते नहीं हैं, तो उसको अटेस्टेड करवा के आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एड्रेस जब डाला होगा तो आप परमानेंट एड्रेस में स्थायी निवास प्रमाण पत्र डाला होगा और कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आप आधार कार्ड डाले होंगे, हमें जहाँ तक उम्मीद है। तो आप देख लीजिए, वो अपने स्तर से कर भी सकते हैं, लेकिन अब जब चेंज करवा दिए हैं तो कर ही लेने में भलाई है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में बोल रहा हूँ, मार्कशीट या सर्टिफिकेट के बारे में मैंने अभी चर्चा नहीं किया है, मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको आगे। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड कोई भी आपने अपलोड किया था, उसको यदि आपने करेक्शन करवाया है, अपडेट करवाया है, तो वो हर हाल में आप उसको हटा करके और जो नया वाला है उसको अपलोड कर दीजिए, क्योंकि उसमें फिर आप वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सवाल ऊपर होता है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे, उस समय उनका मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो था, जो उन्होंने अपलोड किया है, उसमें कुछ त्रुटि था और वैसे ही उन्होंने अपलोड कर दिया। अब जो आपने अपलोड किया होगा तो उसका सीरियल नंबर और उसका डेट ऑफ इशू आपने दिया होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब जब करेक्शन होकर के आ गया तो उस पर सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर कुछ और है, डेट ऑफ इशू कुछ और है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू जो है उसको एडिट करने का ऑप्शन तो खुल नहीं रहा है,
सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स ही जो है वो अपलोड कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम तो होगा ना भैया। इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि अब दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे आप मान लीजिए कि सीटेट का में आपको गलती था, सीटेट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आप करेक्शन करा करके लाए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसका ऑनलाइन आवेदन करते समय उसका सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू वहाँ पे डाला हुआ है और वो डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि था और वैसे ही आपने अपलोड कर दिया है और अब उसमें सुधार हो गया है, तो सुधार हो गया है तो आप चूँकि उसका डेट ऑफ इशू और आप सीरियल या सर्टिफिकेट नंबर आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सर्टिफिकेट या मार्कशीट को भी चेंज न करें। वहाँ पे जब डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें जैसे त्रुटि होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो अनवेरीफाइड कर दिया जाएगा, नहीं होता है ऐसा। पार्शियली अनवेरीफाइड किया जाएगा, पार्शियली वेरीफाइड, अनवेरीफाइड नहीं किया जाएगा। जैसे अनवेरीफाइड किसको किया जाता है, जब जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास है उसका कहीं कोई डाटा ही नहीं है, मतलब वो फर्जी है, डुप्लीकेट बनवाया है, तो उस परिस्थिति में अनवेरीफाइड किया जाता है। लेकिन जब कोई त्रुटि होता है तो वहाँ पे पार्शियली वेरीफाइड किया जाता है और सेकंड टाइम में जब डीबी होगा उस समय आप ओरिजिनल जो है जो आपने त्रुटि रहित है जो आप सुधार करवाए हैं वो वाला दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इन सारी छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है। अब लास्ट प्रश्न, कि सब चीज़ हमने कर लिया और जैसे पहले गलती हुआ था जिसके बारे में हमको जानकारी भी नहीं था कि दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है या फिर 10th के जगह पर मैं इंटर और DLED के जगह पर सीटेट या आधार के जगह पर आवासीय हो गया है, पुनः यदि वैसा हो जाए तो फिर क्या होगा, तो आपका बार बार तो मौका मिलेगा नहीं। इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं लेना होगा और कोशिश करना है कि आप जो है अपने दोस्त यार सगे संबंधी के लैपटॉप से आप जो है एकदम खाली समय में खाली दिमाग में ये काम को करें। कैफ़े में भी आप करवा रहे हैं तो देख लीजिए कि कैफ़े वाला एकदम निश्चिंत है, आराम से है, खाली समय में आराम से आपका करें, हड़बड़ा के नहीं। कपार पर चढ़ ले होकर 10 हो कि हमें कर दीजिए, हमें कर दीजिए, तब अरियो ऐसे हुआ था इसीलिए ये सब गलती हुआ है। तो इन सब बात को ध्यान में रखना है और इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थियों पर जाएगा। बीपीएससी आयोग मतलब इतना चांसेस दिया है शिक्षक अभ्यर्थियों को, कहीं कोई आयोग कोई विभाग बीपीएससी भी नहीं देता है दूसरे परीक्षा के परीक्षार्थियों को, आप मान के चलिए इतना चांसेस दिया है। इसलिए बीपीएससी आयोग और उसके चेयरमैन को धन्यवाद देते हुए आप जो है सारे डाटा और डॉक्यूमेंट सही तरीके से आप कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।